बात लेकर एक बार लारी जी के पास जा रही हूँ, फिर स्टूडियो में वापस आऊंगी मैं। लारी साहब जरा बता दीजिए, उनका ये कहना है कि तिरुपति तो ऐसा एक ट्रस्ट रहा जिसमें गैर हिंदू ट्रस्टी तक रहे। तिरुपति मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, दुनिया भर से लोग वहां भक्ति के लिए आते हैं, लेकिन उसके ट्रस्ट में गैर हिंदू भी ट्रस्टी बन गए। ऐसा कोई उदाहरण है मस्जिदों का जिसकी देखरेख में आपने हिंदू लगा रखे हो या फिर क्रिश्चियन लगा रखे हो? कह रहे नहीं है ऐसा, जहां पर मौका मिलता कोई नहीं करता है। लेकिन हिंदू मंदिर में तो अभी तक चल रहा था, एक विवाद के बाद हमने किया, अब आप उसकी तुलना वक्त से लेकर बैठ गए। देखिए, पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं कि अभी हमारे बीजेपी के जो भाई हैं उन्होंने तारिक अहमद लारी का नाम लिया कि तारिक भाई और वैसी साहब जैसे लोग वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा जमाए हुए हैं। तो पहली बात ये बता दें कि तारिक अहमद लारी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी में मुतवल्ली तक नहीं है। संपत्ति पर कब्जा जमाना बहुत दूर की बात है, मुतवल्ली भी नहीं है, उसका मेंबर भी नहीं है। तो ये एलिगेशन तो पहली बात लगाना बंद करिए। दूसरी बात ये है कि जो आदमी वक्फ को वक्फ कह रहा हो, उसके मुंह से वक्फ बोर्ड के बारे में डिटेल में बात करना, उसी से समझ में आता है कि वो कितना पढ़ा लिखा और कितना समझदार है जो वक्फ बोर्ड को वक्फ कह रहा हो। जो वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड ना बोल पा रहा हो वो वक्फ पे बहस ना करे। तो पहली बात तो ये है। तीसरी बात ये रही, जिसने कब्जा किया है वो जाने। मेरी अपनी राय और हमारी पार्टी की अपनी राय है कि अब जिसकी जैसी जहां जिसका है धर्म, पहली बात है सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे वहां ठीक करने की बजाय अपने वहां ठीक करें। मोदी जी और योगी जी ये सब अपना वहां ठीक करें जहां पे सरकार का नियंत्रण है। अरे भाई, हिंदू धर्म मंदिर, सरकार से क्या मतलब? कभी सरकार ईसाई की होगी, कभी मुसलमान की होगी, कभी किसी की होगी, कभी किसी की होगी। वहां पे सरकार के नियंत्रण की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है भाई। मंदिर है, मंदिर लोगों का है, सरकार का थोड़ी ना है। तो मतलब आप मान रहे हैं ना, सही है। अगर मंदिर ने तय किया है कि वहां पर सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे तो वो सही है क्या? हिंदू हृदय सम्राट, अपने हिंदू हृदय सम्राट, हाँ, अपने हिंदू हृदय सम्राट महाराजा, राजाओं के राजा, महाराज धीराज मोदी जी इतने सालों से सत्ता पे काबिज है, तो वो अभी तक कानून क्यों नहीं लेकर आए मंदिरों को सरकारी चुंगल से छुड़ाने का? क्यों नहीं लेकर आए? सिर्फ बातें करते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे तो हिंदू राजा। लारी साहब मुझे फिर आपत्ति आपकी समझ नहीं आ रही है। अगर मंदिर भी नहीं, लारी साहब, अगर मंदिर सरकार की देखरेख में है तो फिर वक्फ बोर्ड भी तो सरकार की देखरेख में उसी तरह से हो जाए, फिर क्या दिक्कत है भाई? आप तो खुद ही मान रहे हैं कि मंदिर सरकारी देखरेख में रहे हैं, उसको छुड़वाइए। वो नहीं छुड़वा रहे हैं, वो कह रहे हैं बल्कि वक्फ पर भी सरकार की तरफ से सुधार किया जाएगा। ये तो समानता है फिर। बिल्कुल। असल में अब अंबानी को तो इन्होंने दे दिया है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, अपना महल, आलीशान महल खड़ा करने के लिए। अब अडानी को भी तो देना है। अच्छा। आप लोगों को भी देना है। आपको भी, आपकी निगाह भी होगी कहीं ना कहीं किसी वक्फ संपत्ति पे, इसीलिए आप इतना वक्फ के जो तावली हो रही है। वक्फ बोर्ड, वक्फ संपत्तियां तो प्राइम लोकेशंस पे है मैम। आप लोग खुद भूमाफिया बन रहे हैं। अच्छा। मोदी जी खुद अपना कोई महल खड़ा करना चाहते होंगे या योगी जी कोई अपना मठ स्थापित करना चाहते होंगे? मतलब ये थोड़ा ही है कि अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो यहाँ हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि कोई भी आकर कुछ भी बोल दे। आपकी भी निगाह बनी होगी वक्फ की जमीन पे। पहली बात तो ये बोल दे कि वक्फ की जमीन से किसी को कोई लेना देना है नहीं। जो ये भूमाफिया बन के दूसरों की जमीनों पर निगाहें गड़े बैठे, उससे सब लोगों को दिक्कत है। और वो नहीं होगा इस देश में सर, वो नहीं होगा सर इस देश में। और उसी पर लगाम लगाने की कोशिश है, लेकिन वो आप समझते नहीं है। किस की जमीन, किस का नाम है वक्फ की, ये पूरे कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा तो दिक्कत होगी। लारी साहब, ये बेलगाम बयान देने बंद करिए सर, शोभा नहीं देते हैं आपको। एक पार्टी के नेता है आप, ऐसे बयान देते हुए अच्छे लगते हैं क्या? अच्छे लगते हैं क्या? आगे बढ़ा रही हूँ डिबेट, इस तरह के बयानों के लिए समय नहीं है मेरे पास शो में। मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं स्टूडियो में आ रही हूँ मुमताज जी और महाराज जी, आपसे पूछ रही हूँ, एक बात बता दीजिए, यहाँ पर जो बहस हो रही है इसका सीधा तथ्य क्या? वक्फ बोर्ड की एक जमीन है, वक्फ बोर्ड, अब हिंदू समाज, जो संत समाज, जो बयान हमारे पास आए, उनका यह कहना था कि भाई आप लोग एक मंदिर की तुलना जमीन से कैसे कर सकते हैं? वक्फ की जमीन है, हमारा धार्मिक स्थल है। आप कह रहे हैं हमने यहाँ पर ये नियम बनाए तो वक्फ में भी होंगे। सुचरिता जी, मैं यहाँ पर 3 बातें पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। हाँ।
पहली बात, जो ओवैसी सुबह शाम 365 दिन मुस्लिम जो करते रहते हैं, हाँ। उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो मुसलमानों के नेता नहीं हैं और मुसलमान उनको नेता नहीं मानते हैं। ठीक। कैसे नहीं मानते हैं? राहुल गांधी इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, अखिलेश यादव इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, ममता बनर्जी इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, तेजस्वी यादव उनके नेता हैं, शरद पवार उनके नेता हैं, उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं, क्योंकि मुसलमान इन्हीं को वोट करते हैं। नहीं है, मुसलमान इन्हीं को वोट करते नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोदी जी नहीं है। मोदी जी को मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। देख लीजिए मुसलमान क्या कह रहे हैं, मुसलमान मोदी ये नोट कीजिए, नहीं नोट कीजिए इसको। मुसलमान मोदी जी को नेता नहीं, अरे मान लो कि तो वो मुसलमान ये तो नहीं कहा इन्हीं लोगों को, ये तो नहीं कहा उन्होंने कहा मुस्लिम राजनीति, लोगों को नेता मुसलमानों की राजनीति करने वाले कुछ नेता हैं। क्या नहीं, भाई अपनी सफाई खुद दे दीजिए आप आचार्य जी। मुस्लिम इन्हीं लोगों को नेता मानते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बोलने तो दीजिए उसके बाद। हाँ, नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसके बावजूद मुसलमान उनको वोट नहीं देता, उनको अपना नेता नहीं मानता है। हाँ। नहीं, योगी जी को अपना नेता मानता है। ठीक है, नेता वो इन्हीं लोगों को मानते हैं, नेता वो इन्हीं लोग। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड में और मंदिरों के ट्रस्ट में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, मैं निरंजनी अखाड़े का श्री महंत हूँ। ठीक है। जो ट्रस्ट हमारे यहाँ होते हैं, उनकी जो सीमाएं होती हैं वो एक मतलब से बहुत ज़्यादा सीमित कर दी जाती हैं। ठीक है। उनको अधिकार नहीं होते, उनको संसद के द्वारा ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं। जिस प्रकार से बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड है, इसको संसद से पारित किया गया है और इसको असीमित अधिकार दे दिए गए हैं। वो इतने अधिकार दे दिए गए हैं, कल को आपके स्टूडियो के बाहर भी वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड लगा सकता है, आप कुछ नहीं कर सकती। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी ने इसके अपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसमें ओवैसी जी ने कहा कि मोहम्मद साहब ने दान देने की बात कही है, मैं की। उस पर एक बार मैं रिएक्शन ले लूं। मुमताज जी, आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास मंदिरों में इतने अधिकार नहीं है जितने आपके वक्फ के पास हैं। तो ये तुलना करना बंद करिए, पहली बात। और फिर दूसरी बात, मंदिर में जो विवाद है उसके बाद ये फैसला लिया, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए कुछ भी कहिए, देश आज़ाद है, ज़बान जो है वो पकड़ी नहीं जाएगी। तो इसलिए ये तो सब पे लागू होता है ना, उन पर लागू होता है तो आप पे भी लागू होता है। बोर्ड लगा दीजिए। अरे भाई, कहाँ बोर्ड लगाया जा रहा है? 60% जमीनों पर, वक्फ की 60% जमीनों पर आप पता कर लीजिए, कब्जा है। कब्जा है, उसमें सरकार का कब्जा है, उसमें प्राइवेट, बहुत सारे नेताओं का ही कब्जा है। नेताओं का भी है। हम कब कह रहे हैं? जो मुस्लिम राजनीति करते हैं नेता, वही कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो कब्जा किए हुए हैं। कितने लोग आते हैं जो कहते हैं वक्फ की जमीन पर हमारे कब्जे हैं। मैडम, ऐसा है कि बचपन में एक कहावत सुनते थे कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, ठीक है, रोटी के लिए। अच्छा, एक बंदर कूदा उसमें, ठीक है। अब वो आया, उसने दो टुकड़े के, अरे कहा ये तो ज्यादा इसमें हो गई, वो ले लिया, ज्यादा उसमें हो गई, वो ले लिया, आखिर में बंदर पूरी रोटी खा गया, दोनों रह गए। मुझे लग रहा है कि वही सिचुएशन है कि वक्फ बोर्ड और जो काबिज लोग हैं उनकी लड़ाई में कूद पड़ी सरकार।